हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओई से आई हुई वर्कशीट नंबर 87 जो कि है क्लास 6 से 8 के बच्चों के लिए। डेट है इसकी 21 नवंबर सैटरडे। तो बेटा जैसे कि हर सैटरडे को आपके कॉमन वर्कशीट आती है, 6 से 8 क्लास के बच्चों के लिए कॉमन वर्कशीट आती है, वही आज एक वर्कशीट आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको अपना नाम और क्लास टीचर का नाम हमेशा की तरह लिखना है। अब देखो ये जो वर्कशीट है आपकी है पॉल्यूशन से रिलेटेड, यानी कि प्रदूषण से रिलेटेड। अगर आप देखो, अगर ध्यान से वर्कशीट को, तो यहाँ एक लड़की है जो अपने कान बंद करके बैठी है और पढ़ाई कर रही है, पर पढ़ाई कर नहीं पा रही है। अपने कान बंद करके इसलिए बैठी है क्योंकि ध्वनि प्रदूषण की वजह से शोर शराबा बहुत हो रहा है, इसलिए उसे अपने कान बंद करने पड़ रहे हैं। यहाँ पर आप देखो ये एक जंगल सा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही पेड़ है, बाकी सब पेड़ कट चुके हैं। ठीक है, अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, ये पटाखे हैं। ठीक है, तो ये सब धुएं से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। और यहाँ हमारे एक कोने में हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी रोती हुई सी बैठी हुई है, बड़ी सैड सी बैठी है, बड़े दुखी बैठी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इन सब से, ध्वनि प्रदूषण से, तो ये प्रदूषित हो रही है। तो वही सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला है, इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है। अब देखो पहले चित्र जो आपको दिखाया गया है, ये इसमें कौन सा प्रदूषण दिखाया गया। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है। ठीक है, ये कारखानों से, फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, मोटर गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, यहाँ पटाखे भी रखे हैं। पटाखे जलाने पे क्या होता है, धुआं ही निकलता है। तो ये सब क्या होता है, इससे हमारी हवा प्रदूषित होती है, एयर पॉल्यूटेड होती है। तो इसे हम कहते हैं वायु प्रदूषण। जब हमारी हवा प्रदूषित होती है धुएं से, स्मॉग से, ठीक है, तो इससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। अब क्वेश्चन है कि इस प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं, वो आप जानते हैं, उन्हें लिखिए। क्या कारण है, आप देखो यहाँ पर मोटर गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, कारखानों से धुआं निकल रहा है, और पटाखे जलाने से भी धुआं होता है। ये सब क्या है, वायु प्रदूषण के कारण है। ठीक है, अगला देखते हैं। आगे है, इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है। अब देखो इस चित्र में कौन सा, ये है पानी। पानी में ये कपड़े से पड़े हुए हैं, ये फिश है, मछली है, मतलब लेकिन मछली खाई हुई सी मछली पड़ी हुई है, ये बॉटल है, ये फैक्ट्री का वेस्ट है। ठीक है, मतलब सारा कूड़ा कबाड़ा जो है पानी में डाला गया है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा पानी प्रदूषित हो रहा है, पानी गंदा हो रहा है। और जब पानी गंदा होता है तो उसे हम कहते हैं जल पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे फैक्ट्री से क्या निकल रहा है, कूड़ा निकल रहा है, ये फैक्ट्री का कूड़ा है। ठीक है, तो ये क्या है, औद्योगिक कूड़ा है। जहाज़ों से होने वाला तेल रिसाव, जहाज मतलब अब जो जहाज जो है समुद्र के रास्ते जाते हैं, ठीक है, टैंकर के टैंकर तेल के जाते हैं, तो क्या होता है, कई बारी तेल उसमें से लीक हो जाता है, तो जिससे क्या हुआ, वो पानी गंदा हो गया। ठीक है, तो जहाज़ों से होने वाला तेल का रिसाव, तीव्र तथा नालियों द्वारा अपशिष्ट को जल स्रोतों में गिराया जाना। ठीक है, ये तीव्र नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा सीवर। ठीक है, तीव्र की जगह सीवर लिख लेना, तीव्र नहीं आएगा, सीवर आएगा। ठीक है, सीवर तथा नालियों, कई बार क्या होता है, ये जो नालियां हैं, सीवर है, इसका सीधा वो कर दिया जाता है, जो गंदा पानी होता है वो सीधा नदियों में गिराया दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारी नदियों का पानी गंदा हो जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, इससे हमारा जल प्रदूषण हुआ। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लिख देंगे, इसका कारण औद्योगिक कूड़ा, जहाज़ों से होने वाला तेल रिसाव, सीवर तथा नालियों द्वारा अपशिष्ट जल को जल स्रोतों में गिरा दिया जाना। ठीक है, और इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, पशुओं को नहलाना, अपने वहीं पर बैठ के पशुओं को नहलाना, और इसके अलावा वहीं पर नहाना और उसी पानी को पीना। तो ये सब क्या है, ये सब जल प्रदूषण के कारण ही है ना, कि जानवरों को हम उसी पानी में नहला रहे हैं, खुद नहा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जल प्रदूषण है। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो भूमि है ये गंदी हो रही है। ठीक है, जमीन पे क्या, बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है। ठीक है, और तो इसका ये क्या है, भूमि प्रदूषण है। क्या है, भूमि प्रदूषण है। अब भूमि प्रदूषण किस किस वजह से हो सकता है, देखो वनों की कटाई, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा था कि जंगल में सिर्फ एक ही पेड़ बचा था। अगर वन कटते जाएंगे तो क्या होगा, जमीन पर भूमि प्रदूषण होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा हो जाएगी। और उसके अलावा भूमि प्रदूषण क्यों हो जाएगा, कीटनाशकों का उपयोग हो जाता है। जैसे फार्मर्स क्या होते हैं, किसान जो है कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, वो भी भूमि प्रदूषण में आता है। और बढ़ते हुए शहरीकरण, अम्लीय वर्षा, ये सब क्या है, भूमि प्रदूषण के कारण है।
उसके बाद आता है ध्वनि प्रदूषण। ये देखो क्या है, यहाँ पे ये हॉर्न बज रहे हैं, ये स्पीकर बज रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, हथौड़ी दिख रही है ना, हथौड़ी से वो कंस्ट्रक्शन टाइप की चल रही है, ठीक है, डेक बज रहा है, पटाखे हैं, तो ये क्या है, ध्वनि प्रदूषण है। तो ध्वनि प्रदूषण के कारण कौन कौन से होते हैं, मोटर गाड़ियों का हॉर्न होता है, लाउड स्पीकर होता है, और डीजे का बजना होता है, ठीक है, डीजे का बजना होता है, और क्या हो सकता है, ठीक है, पटाखों का शोर हो सकता है। पटाखे जब हम जलाते हैं तो पटाखों से धुआं तो होता ही होता है, वायु प्रदूषित तो होती ही होती है, साथ में ध्वनि प्रदूषण होता है। आप देखते हो दिवाली की रात कितनी धां धूं 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 की आवाज आती रहती है ना, बड़ी तेज आती है, बड़े बुजुर्ग तो बल्कि बहुत परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ध्वनि प्रदूषण है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर ये सब प्रदूषण दिए हुए हैं और इन्हीं के कारण लिखने हैं, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।